तो स्वागत है आपके हमारे इस YouTube चैनल पे, जहाँ पे आपको मैथ अभी पढ़ाया जा रहा है और सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे। और अभी फ़िलहाल जो कि ऑब्जेक्टिव सीरीज़ चल रहा है, पहला चैप्टर का लेक्चर आपको कल ही शाम 6 बजे मिल चुका था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम है भाई? इसका नाम है बहुपद नाम है, ठीक है। और बहुत ही यूनिक और तगड़ा चैप्टर है। और इस चैप्टर से आपको लगभग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो लगभग हाँ 6 to 8 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं बोर्ड में। कितना? 6 to 8 ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड में से देखने को मिलेंगे। तो ऐसा चैप्टर को मिस करना तो बेवकूफ़ी है, मिस नहीं करना चाहिए। इतना अच्छा यूनिक चैप्टर है, कैसे मिस कर सकते हैं। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जल्द से जल्द कम से कम समय में इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशनल लाइन से स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का मोटिवेशनल लाइन क्या है कि आज की मेहनत, कब की मेहनत भाई? आज की मेहनत ही कल की पहचान बनेगी। आज की मेहनत ही कल की पहचान बनेगी। रुकना नहीं जब तक मंजिल हासिल ना हो जाए। रुकना नहीं जब तक मंजिल हासिल ना हो जाए। तो मेहनत करते रहिए, क्लास करते रहिए, रेगुलर कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार हो गया मिस्टेक, दोबारा कीजिए, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए। फर्स्ट बार में आप किए पूरा नॉर्मल, दोबारा 1.5 गुना स्पीड कीजिए, उसके बाद तीबारा जो करेंगे 2 गुना स्पीड कीजिए और स्पीड कर करके देखिए। फर्स्ट बार नॉर्मल देखिए स्पीड करके, ताकि रिवाइज हो जाए, है ना। और सप्ताह में एक बार जरूर रिवाइज कीजिए, लेक्चर को स्पीड करके ही देखिए, लेकिन देखिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बहुपद। सबसे पहली बात, बहुपद बताइए, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, बहुपद जो होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद कितने प्रकार के? 3 प्रकार। एक होता है रेखिक बहुपद। कैसा बहुपद? रेखिक बहुपद होता है। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। एक होता है त्रिघात बहुपद। कैसा होता है? त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, रेखिक से भी क्वेश्चन होगा, द्विघात से भी क्वेश्चन होगा, त्रिघात से क्वेश्चन नहीं होगा, लाल रेखिक और द्विघात से ही क्वेश्चन होगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। आपका जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कीजिए आप। बहुत अच्छा यूनिक और बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाएगा और आप लोग ऐसे जब मिस कर देंगे तो इसको सॉल्व करना है। तो क्या करना है भूलिए, सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करेंगे आप जैसे लिखा है 2x + 5 बराबर में मान लेंगे 0। अगर हम बराबर को उस पार 5 को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? या प्लस में है, बराबर को उस पार जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस में बन जाएगा। तो 2x बराबर 0 - 5, यानी कि हो जाएगा 2x बराबर -5। x बराबर क्या हो जाएगा? -5/2, -5/2 हो जाएगा, -5/2। अच्छा, इसको तो हम सॉल्व कर दिए, लेकिन यहाँ पे पूछा था क्या? सॉरी मिस्टेक हो गया। पूछा क्या? बहुपद के घात कितने होंगे? घात, रेखिक बहुपद के कितने घात होते हैं? रेखिक बहुपद के 1 होते हैं घात। कितने होते हैं घात? 1। द्विघात बहुपद के कितने घात होते हैं? द्विघात बहुपद के 2 होते हैं। त्रिघात बहुपद के कितने घात होते हैं? त्रिघात के 3 घात होते हैं। कितने घात होते हैं? 3 घात होते हैं। ये रेखिक है। रेखिक क्या है? ये बहुपद रेखिक है, तो इसका घात कितना होगा? इसका घात होगा 1। कितना घात होगा? इसका 1 घात होगा। कितना घात होगा? 1 घात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से इससे शून्य जो शून्य ज्ञात किया वही इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। शून्य क्या होंगे? शून्य यानी कि कह सकते हैं गुणनखंड करेंगे तो उसमें x का वैल्यू निकलता है, तो वही x का वैल्यू पूछ रहा है। यानी पूछ रहा है x² - 5x + 6 = 0। देखिए सबसे पहले तो आप गुणनखंड सीख लीजिए। अगर गुणनखंड नहीं आता है आपको तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। जब तक गुणनखंड नहीं सीखेंगे तब तक तो प्रॉब्लम क्रिएट होता ही रहेगा, ठीक है। तो गुणनखंड पहले सीखिए। तो गुणनखंड करने का रूल क्या होता है समझिए। ये 6 से इसमें मल्टीप्लाई करके उसको गुणनखंड करेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे तो इसको जोड़ या घटा करके, ये जो बीच वाला संख्या है क्या कहते हैं? ये जो बीच वाला संख्या है ना, इसको जोड़ या घटा करके 5x -5x पुराना है, और इसको गुना करके ये जो है इसको क्या गुना करके क्या पुराना है? गुना करके इसको 6 पुराना है, ठीक है। जैसे गुना हो जाएगा तो अब देखिए आगे एक बात बताते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसको जब तोड़ेंगे 6 को अगर गुणनखंड करेंगे, किसका? 6 का अगर हम गुणनखंड करते हैं, किसका?
6 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो कितना होता है, 6 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 का 2 कटेगा 3 बार में, फिर 3 का 3 में 1 बार में, तो 2 गुना 3 हम कह सकते हैं 2 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 बराबर 5 हो जाएगा, है ना। या तो हम लिखेंगे -2 - 3 बराबर -5 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं टूट गया। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिख देंगे, -2x - 3x + 6 बराबर 0। तो हम इन दोनों में से इसको में से क्या करेंगे, तो हम इन दोनों को अलग कर देंगे, इन दोनों को अलग कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ x हो जाएगा, x अगर हम कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, x कॉमन लेते हैं, ठीक है। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना, यहाँ x बचेगा, यहाँ पे होगा -2 बचेगा, क्या बचेगा, -2 बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे लेंगे माइनस क्या कॉमन ले लेंगे, -3 कॉमन ले लेंगे, -3 कॉमन ले लेंगे, सॉरी 3 लेंगे कॉमन, हाँ -3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। -3 अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -2, है ना। यहाँ 2 3 का 3 में 6 आ जाएगा, 2 बार में -2 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, -2 बचेगा। तो देख लीजिए अब हमारा एक निकला कितना, x -3, एगो निकला -3, एगो निकला x -2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं, अभी बताते हैं। अगर हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x कह सकते हैं कि x -3 बराबर 0, फिर x -2 बराबर 0। तो x बराबर में प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, x बराबर 3, फिर x बराबर 2, यानी एगो 3 एगो 2 हो जाएगा, एगो 3 एगो 2, देखिए 2 3 है, पहले है पीछे रे, बात वही है, आंसर सेम है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका गुणनखंड का क्या है, शून्यकों का योग क्या होगा, पहले गुणनखंड ज्ञात करना होगा, फिर शून्यकों, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, -b/c होता है ना। अल्फा प्लस बीटा आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/c, ऐसे हमको पता है -b/c होता है। ये हो गया तो आपका a, ये हो गया b और ये हो गया c। तो माइनस b का मान है -7 बटे में c का मान कितना है 12, ठीक है। अच्छा -c/a होता है, -b/a होता है, c/a होता है, कन्फ्यूजन है, -c/a होता है शायद, हाँ सही बात है, -b/a इंटू में c होता है, -b/a होता है, ठीक, -b/a होता है, ठीक है, -b/a होता है, ठीक है, -b/a होता है। तो इस ये हो गया आपका, इसको क्लीन करते हैं, -b/a, तो b का मान कितना, -7 बटे में a का मान 1 है, माइनस में खत्म, आंसर हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसका शून्यकों का गुणनफल क्या है, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a ही होता है, c/a होता है, b/a -b/a c/a, ठीक है। तो गुणन का ये हो गया, a हो गया आपका, ये हो गया b, ये हो गया, देखिए रेखिक बहुपद का व्यापक रूप, रेखिक का क्या भाई, रेखिक बहुपद का क्या है, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या होता है, इसका होता है व्यापक रूप, क्या होता है, ये होता है व्यापक रूप, ये इसका होता है व्यापक रूप, ठीक है, ये इसका हो गया व्यापक रूप, ठीक है। और सेकंड, जैसे कि द्विघात की बात, सॉरी रेखिक का व्यापक रूप कैसे हो जाएगा, रेखिक का व्यापक रूप ये नहीं होता, रेखिक का व्यापक रूप ये नहीं होता, मिस्टेक से लिख दिया, सॉरी। रेखिक का होता है ax प्लस b बराबर 0 होता है रेखिक का। द्विघात का होता है वो जो लिखे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और त्रिघात का होता है, त्रिघात का क्या होता है, त्रिघात का व्यापक रूप होता है क्या, त्रिघात का व्यापक रूप होता है
त्रिघात का व्यापक रूप होता है मतलब ए क्यों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ये होता है त्रिघात का व्यापक रूप, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसका जो हमको क्या है गुणनफल निकालना, सी बटे ए होता है। सी का मान कितना है 12, ए का मान है 1, इसका आंसर हो जाएगा 12। कितना आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट, ठीक है, यदि अल्फा और बीटा इतना इतना का शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बी बटे माइनस बी बटे ए होता है, माइनस बी बटे ए, फार्मूला पूछा है, डायरेक्ट फार्मूला पूछा है, माइनस बी बटे ए होता है। नेक्स्ट, यदि अल्फा और बीटा इतना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए, क्या होता है सी बटे ए, सी बटे ए होता है, क्या होता है सी बटे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इतना इतना का शून्य कितना होगा। अभी कुछ देर पहले माइनस में था, वहाँ पे किस में था, माइनस में, ये प्लस में है। क्वेश्चंस को थोड़ा सा गौर करके देखिएगा, वो पहले जो था वो माइनस में था, ये प्लस में है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6, जब तोड़ेंगे तो 5 टूटेगा 2 और 3 में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, तो x इंटू में लिखेंगे यहाँ पे x प्लस में 2 हो जाएगा कॉमन, फिर प्लस यहाँ पे 3 लेंगे कॉमन, यहाँ x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, अंदर में 2 ले लेते हैं, x प्लस 2 बाहर आ जाएगा, 2 में से 1 निकल, फिर ये x प्लस 3 ये निकल गया, ठीक है। तो बात करते हैं, अगर ये हो गया तो फिर यहाँ पे लिखेंगे x प्लस में 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, तो x 2 का वैल्यू होगा माइनस, x का वैल्यू होगा -2। फिर अगर इसकी बात करते हैं x प्लस 3 बराबर 0, तो x हो जाएगा बराबर 0, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर -3, यानी एक ठो -2 एक ठो -3, एक ठो -2 एक ठो -3, ये हो जाएगा सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्या हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 का आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए, अगर हम कोई चीज़ को इसको क्या करते हैं, ये बराबर है, बराबर को इस पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो माइनस को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, स्क्वायर जब उधर जाएगा बराबर के उधर तो क्या बनेगा, रूट बनेगा, तो प्लस माइनस रूट बनेगा, रूट क्या बना प्लस माइनस √9, √9 टूटे कितना 3 में, एक्स का वैल्यू एक बार प्लस में हो जाएगा, प्लस में 3, एक बार होगा माइनस में 3, एक बार प्लस में 3, एक बार माइनस में 3, ये प्लस में 3 है माइनस में 3 है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 5 है और गुणनफल कितना है, गुणनफल 6 है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, बहुपद। अभी आपको दिया है, क्या दिया है समझिए, आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 दिया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको 6 दिया है, तो बताना है कि वो बहुपद कौन सा था। तो फॉर्मूला क्या है द्विघात बहुपद का, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद का, पहले उसको देखना है कि उसका रियल में फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 6 है, तो यहाँ हो जाएगा 5x, यहाँ पे प्लस 6 हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कहाँ है, प्लस प्लस दोनों में, तो देखिए प्लस प्लस दोनों में कहाँ है, यहीं पे प्लस प्लस है, और से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यही होगा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके शून्य क्या होंगे, इसको गुणनखंड करना है, क्या करना है गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने से हम लोग को गुणनखंड करते हैं, कितना होता है देखिए 4 को अगर तोड़ेंगे, इस 4 को तोड़ेंगे, गुना करने पे कैसे तोड़ेंगे बताइए, कैसे तोड़ सकते हैं इसको, 4 को अगर तोड़ेंगे तो 2 तरीके से टूट सकता है, ये दुक्का 2 में 2 बार में, फिर ये दुक्का 2 में 1 बार में, तो हम कह सकते हैं कि ये टूटेगा 2 + 2 में, है ना, 2 + 2 में वो टूट जाएगा, है ना, ये 2 + 2 में टूट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x प्लस 4,
तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस टू प्लस में, या फिर यहाँ अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2। तो यहाँ होगा x प्लस 2 और यहाँ होगा x प्लस 2, दोनों में सेम ही होगा। तो ये प्लस में तो आंसर माइनस हो जाएगा। x का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, x का वैल्यू देखिए x प्लस में है तो बराबर इस देखिए फिर से पूरा अथी कर देते हैं, ठीक है, पूरा कर देते हैं इसको। तो यहाँ अगर x प्लस में है, ठीक है, तो यह होगा x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ पे भी x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो ये जब यहाँ तक आया है तो फिर x बराबर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस 0 माइनस 2, फिर यहाँ पे भी होगा, फिर और तथा लिख दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखिएगा, तथा लिख करके अगला लिखिएगा नेक्स्ट क्या लिखिएगा कि x बराबर 0 माइनस 2, तो x बराबर -2, फिर यहाँ पे भी x बराबर -2, यानी कि जगह 0 का कोई गिनती नहीं तो दोनों में -2 हो जाएगा, ठीक है। अगला इसके क्या है, गुणांक क्या होंगे, इसका शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, माइनस बी बाय ए, ये हो गया ये भी हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 16/1, इसका आंसर होगा 16 ना हो जाएगा, 16 गुणिकों का योग हो रहा है, 16 आंसर होगा सही जवाब। अगला सवाल, इसका क्या गुणनफल क्या होगा, गुणनफल होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c तो है नहीं, 0 मानेंगे, बटे में a का मान 1 है तो इसका आंसर हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, ठीक। अगला, यदि अल्फा बीटा इतना है, शून्य कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, ये हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा आपका b, ये हो जाएगा आपका c। तो बस सब में यहाँ पे माइनस है, इनके देख लेते हैं क्या है, माइनस है, ठीक है, तो -6 हो गया, a बराबर हो गया आपका कितना, a बराबर हो गया आपका 1, b बराबर हो गया -6 और c बराबर हो गया 8। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a होता है। तो माइनस माइनस प्लस 6 में माइनस भी यहाँ पे भी है प्लस बाहर में, तो माइनस माइनस कट जाएगा, a का मान कितना 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, इसका प्योर आंसर कितना होगा 6, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यदि ये अल्फा बीटा इतना है, शून्य कितना, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, तो अल्फा इंटू बीटा भी तो बताएं कैसे, अल्फा इंटू बीटा होता है -c/a होता है, तो c कौन है 8 है, a कितना है x है, तो 8/1 यानी 8 ही होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। अगला संख्या, इतना का शून्यकों का योग कितना होगा, ठीक है, शून्यकों का योग, शून्य जो होता है उसको प्लस करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो प्लस जैसे करेंगे, जैसे मान लिया ये हो गया a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्य को गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो -b/c, माइनस बी माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, बटे में a c है, -b/a होता है, c में तो a होता है, और 3 5/3 हो जाएगा, सही जवाब। अगला सवाल, इसका शून्य को गुणनफल कितना होगा, शून्य को गुणनफल होता है c/a, क्या होता है c/a, यानी 2/3, 2/3 सही जवाब। अगला सवाल, यदि अल्फा प्लस बीटा 4 है, अल्फा इंटू बीटा इतना है, तो द्विघात बहुपद कितना होगा, तो x² प्लस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा पुट करेंगे, x² प्लस यहाँ होगा 4x प्लस 3, तो है x² प्लस 4x प्लस 3, यहाँ x² प्लस 4x प्लस 3, यही रहा सही आंसर। अगला सवाल, इतना शून्य कितना होगा, 8 को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 2 का 2 टूटेगा, कितना बार में टूटेगा 4 बार में, फिर 2 का 2 टूटेगा कितना बार में 2 बार में, फिर 2 का 2 में 1 बार में, यानी 4 गुना 2 हम कह सकते हैं, 4 में अगर 2 घटा देंगे तो 2 बच जाएगा, हाँ बच जाएगा, और 4 से 2 गुना कर देंगे तो 8 भी हो जाएगा। तो x² प्लस 2x माइनस 8, इसको तोड़ेंगे, x² माइनस प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8, x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 4, सॉरी x प्लस 4 इंटू में यहाँ पे माइनस
लेकिन -2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा +4। क्यों +4? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा, तो पहले ब्रैकेट ले लेते हैं, x + 4 = 0, फिर होगा, फिर ब्रैकेट से बाहर x -2 = 0। बराबर के उस पार जब भेजते तो चिन्ह बदल जाता है, तो x बराबर में माइनस में उधर जाएगा, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो -4 और -2, -4 और 2, -4 ये रहा, -4 ये रहा 2। तो इसमें देखिए माइनस ना है, इसमें माइनस है 2 में है, इसमें दोनों में 2 है, तो ये होगा मेरा सही जवाब। ये हो गया क्या? C नंबर सही जवाब। अगला सवाल, यदि x बराबर इतना है तो बहुपद के शून्यक एक शून्यक है, तो हमें k का मान ज्ञात कीजिए। एक शून्यक है, एक शून्यक है, दोनों कितना है? एक शून्यक है, तो हमें क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। x तो मैं x के जगह पे यानी p का मान बैठाना, p का मान 2 है आपके पास, तो p का मान अगर 2 हो तो x² - 5x + k, तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 2, 5 गुना 2 प्लस में k, 4 हो जाएगा, -10 प्लस में k, 4 कट जाएगा, -6 प्लस में k, यानी k - 4 = 0 कर जाएगा, तो k = 6 हो जाएगा, k = 6, k = 6 हो गया। ठीक है, सॉल्व कीजिए। अच्छा, अगर k का मान x का मान 3 हो, x का मान कितना हो? अगर x का मान 3 हो तो k का मान ज्ञात करना है। शून्य 1 है, यानी दोनों बराबर है ना, k जो वैल्यू, तो हम कह सकते हैं px, x का वैल्यू हमको px बराबर मिलेंगे x² - 7x प्लस में k, तो p का वैल्यू कितना? x का वैल्यू 3 देंगे, बराबर में k का वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस में 7 गुना 3 प्लस में k, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -7 21 हो जाएगा, प्लस में k हो जाएगा, 21 में 9 कट जाए, कितना बचेगा? तो 13, 13 9 12, 12 9 के साथ कितना बचेगा? -12 प्लस k बराबर हो जाएगा 12, k बराबर -12 इधर जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा 12, k बराबर कितना हो गया? 12। अगला सवाल, बहुपद इतना इतना कि शून्यक होंगे, शून्यक निकालना है। 10 को तोड़िए, 10 को अगर हम तोड़ते हैं, कदम टूटता है 5 बार में, फिर कदम टूटता है 7 बार में, तो हम कह सकते हैं 5 में अगर 2 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, 5 में 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा, और 5 से 2 गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा, तो हो गया x² - 3x - 10, तो लिखेंगे x² - 5x -3 लाना है ना, माइनस फिर +2x - 10, कॉमन ले लेंगे x, तो x माइनस में 5 हो जाएगा, फिर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 5 हो जाएगा, 2 दूनी 2 का 10 से भाग देंगे 5 हो जाएगा, तो पहले बाहर ले लेते हैं x प्लस में 2x + 2, फिर x - 5, तो प्लस में है, बराबर कुछ पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? -2, ये प्लस में माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 5, एगो -2 एगो -2 एगो -2 एगो 5, ये हो गया 5 प्लस में और माइनस में 2, ये हो गया सी आंसर करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल, यदि अल्फा और बीटा ऐसे है तो एक शून्य है, तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। बार बार एक ही क्वेश्चन है, आप लोग को अभ्यास का विषय है, कीजिएगा, हो जाएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a होता है, तो -b यानी कि -b का मान 3 है बटे a का मान 1 है, तो -3/1 में 3 हो जाएगा, -3 से राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि अल्फा बीटा इतना है तो इसका अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है। अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है क्या कि c/a होता है, यानी ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। इसमें x हटा दीजिएगा, गुणांक इसका जो है, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक 2 है, तुमको गुणांक से मतलब है। अल्फा इंटू बीटा देख लीजिए, तो हमारा c कितना है? 2 है, a कितना है? 1 है, यानी 2/1 को कह सकते हैं 2, कितना कह सकते हैं? 2, इसका आंसर 2 हो जाएगा। रेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, अगर रेखीय बहुपद इतना का शून्यक होगा, क्या होगा? क्या शून्यक होगा? शून्यक क्या होगा? b/a b माइनस a/b b/a माइनस b/a। शून्यक किसमें पूछा है? शून्यकों का योग क्या होगा? मिस्टेक से शून्यक होगा,
इसमें पूछा है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग पूछा है, माइनस बी बटे ए होता है शून्यकों का योग। मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, सी बटे ए होगा, माइनस बी बटे ए होगा शून्यकों का योग। ठीक है, फिर है बहुपद इतने के शून्यक होंगे, शून्यक होंगे, शून्यक यानी गुणक होगा। एक्स 5x माइनस 5 माइनस 15 बराबर 0, तो 5x बराबर में 0 प्लस में 15 हो जाएगा, प्लस माइनस में बराबर उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 5x बराबर में 15, x बराबर हो जाएगा 5 से 15 कर जाएगा, 3 बार में x का मान 3 हो जाएगा, x का वैल्यू 3 हो गया। नेक्स्ट बहुपद इतना इतना का शून्यक होगा, 2x प्लस में 8 बराबर 0, 2x बराबर में माइनस 8 हो जाएगा, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, तो 2x बराबर माइनस 8 हो जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा माइनस 4 बार में, तो x का वैल्यू माइनस 4, x का वैल्यू कितना माइनस 4। ठीक है, नेक्स्ट यदि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर काटती है तो उसके शून्य कितने होंगे। यदि एक ग्राफ है उसमें एक तो किसी ग्राफ जो x अक्ष को दो बिंदु को काटती है, इस तरह से x अक्ष को दो बिंदु काटते हैं, इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे, दो बिंदु काटते तो शून्य 2 होंगे, है ना। यदि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को नहीं काटती तो उनके शून्य कितने होंगे, 0। ये कैसे बहुपद है, इसका जो ग्राफ है तो ये जो ग्राफ है ये इसको काटता ही नहीं है, तो एक 0 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्या है, द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं। द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, तो द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य 2 हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 2। कितने शून्य हो सकते हैं, 2 शून्य हो सकते हैं। रैखिक बहुपद के कितने शून्य हो सकते हैं, 1। त्रिघात बहुपद के कितने शून्य हो सकते हैं, 3। ठीक है, पूछेगा रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना होगा, 1। द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होगा, 2। त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होगा, 3। ठीक है, ये बात को नोट रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट पिछला प्रश्न हुआ, हाँ हो गया। अगला घन बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या कितने, घन मतलब वही हो गया रैखिक, सॉरी द्विघात को घन मतलब द्विघात नहीं, त्रिघात होता है ना। घन को 3 बार गुना करना है, पता है, वर्ग को 2 बार, हाँ घन यानी त्रिघात बहुपद की बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, त्रिघात बहुपद का अधिकतम शून्य कितने होते हैं, 3 होते हैं। त्रिघात बहुपद का अधिकतम शून्य 3 होता है। इतना को अगर इतना से भाग देने पर कितना होगा बताइए। हम शॉर्ट में भाग देंगे तो कैसे भाग देंगे, पहले इसको हम x का वैल्यू निकालेंगे, माइनस इसको क्या करेंगे, x बराबर माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस में हो जाएगा, x का 2 निकला तो हम यहाँ लेंगे px बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो p के जगह पर लिखेंगे 2, तो x स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 2 को पुट करेंगे 10 हो जाएगा, प्लस 6 जोड़ दो, 6 4 10, 10 में 10 घटा 0, कितना हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि px में इतना मान है, इतना से शेष 0 बचे तो क्या होगा। क्या बोल रहा है, यदि px को x माइनस a से भाग देने पर शेष पर 0 हो तो शून्य क्या है, कि a x का शून्य है, एक गुणांक है या फिर एक की घात है, ये है भाजक नहीं है, गुणांक है, भाजक नहीं है, भाजक रहेगा तो भाग लग जाएगा, शेष 0 बचेगा। भाजक है, भाजक से ही भाग देके 0 कर सकते हैं, ये भाजक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बहुपद विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या है, सॉरी बहुपद यानी क्या है, बहुपद विभाजन, इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं इसको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या है, तो यूक्लिड विभाजन का बहुपद विभाजन का कह सकते हैं कि वही जो px है ना, तो यानी कि कह सकते हैं भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुना भागफल प्लस भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुना भागफल प्लस भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, बिंदु का सही आंसर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अगला सवाल, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में शेष की घात भाजक की घात से क्या होती है। क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में शेष की घात भाजक की घात की क्या होती है, हमेशा छोटी होती है। क्या होती है, छोटी होती है। क्या होती है, छोटी होती है। अगला सवाल, क्या
ये यूक्लिड विभाजन x में इतना इतना का एक मान रख देते कितना होगा, एक का स्क्वायर एक क्या हो जाएगा, -4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, +3 का 3 हो जाएगा। तो मान लेते हैं प्लस है, यहाँ 3 है, कितना है 3 है, 3 में 4 जुड़ेगा 4 हो जाएगा, फिर 4 में 4 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। तो ये रहा 0 आंसर। ठीक है, अगला सवाल। ठीक है, कौन सा सवाल अगला, यदि px में अगर -1 को रख दे तो मान क्या होगा, -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे, तो अगर -1 का हम स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस में 2 को -1 से गुना करते हैं, फिर प्लस में 1 है, -1 का स्क्वायर 1 क्या होगा, माइनस खत्म हो जाएगा, फिर -1 से -2 प्लस 1 से 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 में 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सही से सॉल्व कीजिएगा, जरूरी नहीं कि 0 ही होगा। इसमें क्या है, अगर स्क्वायर इसको शून्य किया तो x स्क्वायर -1 बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर 0 + 1, तो x स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। स्क्वायर को अगर बचेंगे तो रूट बनेगा, क्या बनेगा √1, प्लस माइनस में बनेगा, एक बार प्लस में 1, एक बार माइनस में 1, एक बार प्लस में 1, एक बार माइनस में 1। ठीक है, इसके गुणनफल क्या होंगे, गुणनफल ये अल्फा इंटू बीटा क्या होंगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होगा, क्योंकि कई सारे इसमें सॉल्व कर चुके हैं। कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, इसका योगफल कितना होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। -b कौन है, b कौन है, ये 7 माइनस में माइनस खत्म तो 7 हो जाएगा, फिर a कौन है, ये 2 है, कितना 2, कितना हो गया 7/2। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, यदि अल्फा प्लस बीटा 5 है, अल्फा इंटू बीटा 6 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला था x स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा प्लस x और प्लस 6, तो माइनस में प्लस x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, कौन है प्लस प्लस है, पहली बात प्लस प्लस ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, इससे शून्य कितने होंगे, अगर शून्य को इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा ना, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस में 25 तो x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 5x प्लस में 25 को तोड़ेंगे, 5 गुना 5 में टूट जाएगा, तो हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस में 5, फिर यहाँ पर -5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस में 5 हो जाएगा, यानी x माइनस 5 फिर x माइनस में 5, यानी कि दोनों प्लस में आएगा, दोनों प्लस में 5 होगा, प्लस में दोनों 5 होगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसका अगर अथी करेंगे, वास्तविक गुणनफल संख्या बोल रहा है, इसे वास्तविक गुणांकों की संख्या, वास्तविक गुणांकों की संख्या कितने, गुणांक कितने होंगे, गुणांक इसके 2 होंगे, कितने होंगे, स्क्वायर है तो 2 होंगे, इधर भेजेंगे तो वास्तविक गुणांक 2 होंगे, कितने होंगे वास्तविक, हाँ 2 होंगे। ठीक, यदि इसके इतने हैं, यदि अल्फा प्लस बीटा इतना है और एक अल्फा प्लस बीटा इतना है, तो इसका अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना, अल्फा यदि अल्फा और बीटा आपका मैं इतना का शून्य गुणांक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बताइएगा, -b/a होता है। इसमें -b/a कौन होगा, कितना होगा, आप लोग कॉमेंट में आंसर बताइएगा। फिर यदि a और b इतना है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, ये c हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, तो c कितना है 15 है, a कितना है 1 है, तो 15/1 यानी 15 हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं बता रहा है ना, तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा, याद कीजिएगा, इसलिए नहीं बताता, अगर आप लोग सिंसियर हो जाए तो वो जो दो प्रैक्टिस भी कर ले खुद से, 2 से भाग देंगे 5, 5 से, यानी कि 2 प्लस में 5, 2 प्लस में 5 7 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, तो x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस 10, x अगर हम कॉमन लेंगे x प्लस में 5 प्लस में 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 5 हो जाएगा, यानी x प्लस 2 x प्लस 5, यानी कि एक बार -2 होगा, एक बार -5 होगा, -2 -5, ये सही आंसर, ये क्या हो गया राइट आंसर, बी राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि x का वैल्यू इतना है तो k का वैल्यू कितना होगा, यानी कि आपको px बराबर दिया है 2, तो आपको वैल्यू ज्ञात करना है, तो px बराबर लिखेंगे k x स्क्वायर प्लस में kx प्लस 2, p का वैल्यू दिया -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस में k इंटू में x है ना, इंटू -2 का गुना
प्लस 2, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर प्लस में, सॉरी प्लस नहीं होगा क्योंकि माइनस गुना होगा, -2k हो जाएगा, प्लस में प्लस है, हाँ +2 हो जाएगा। ये 2 इधर जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 6 हो जाएगा, -2k। इसमें कॉमन ले सकते हैं हम लोग। अगर हम इसमें 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 - k बराबर 0। 2 इधर भेज देंगे, 0 खत्म हो जाएगा, 3 माइनस में k बराबर 0। ये प्लस माइनस हो जाएगा तो प्लस में 3 बराबर k हो जाएगा। तो k का मान 3 हो जाएगा। k का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 4x² कितना भाई, 4x², इसका गुणांक दिया है, शून्य ज्ञात करना है। तोड़िए इसको, 4 से 9 में गुना करते हैं, 9 चौके 36, 36 को तोड़ना पड़ेगा। किसको तोड़ना पड़ेगा, 36 को तोड़ना पड़ेगा। 36 को अगर हम तोड़ते हैं तो कदम छूटेगा, 18 दिन 36, 2 कदम 9 बार में, फिर 3 कदम में 3 बार में, फिर 3 कदम में 1 बार में। ऐसे तोड़ेंगे, जोड़ या घटा करने में 12 हो जाए। कितना हो जाए, 12 हो जाए। अगर हम करते हैं 2 में 4, 3 3 9, 9 18, 18 में 2 कट जाए, कितना बचेगा, 3 दूनी 6, 6 3 18 ना। इसमें अपने घटा करके पुराना कितना है, 12 पुराना है, ठीक है। 12 कैसे पूरेगा, 3 3 9, हाँ 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 4 + 9, 4 में 12 हो जाएगा, ठीक है, पूछ जाएगा, ठीक है। देखिए 4x² - 12x + 9, तो 4x² - 9x, 9 इधर कर लेते हैं तो गुणन करना जाएगा, 4x - 4x - 9x -9। 4 कॉमन ले लेंगे, 4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 4x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x - 1। यहाँ पर हम 9x कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेते हैं, तो 9 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -1। तो नीचे कॉमन, यहाँ बचा 4x - 9, यहाँ बचा कितना, x माइनस में 1, प्लस में 1 आया है, एक आंसर 1 आया है, एक आंसर कितना आया है, एक आंसर 1 है, और एक आंसर आया है x बराबर में हम कह सकते हैं 9/4। तो 9/4 है ये ऑप्शन में, आंसर में गलती हो गई ना सर, 9 4 13 होता है, तो 12 पुराना था, तो 12 पुराना है ना। 2 दूनी 4, 3 3 9 है ना, 2 दूनी 4, 3 3 9, 3 3 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगर इसको हम जोड़ेंगे, अच्छा इसको रहने दीजिए, बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है, लास्ट में सॉल्व करेंगे। यदि किसी घात बहुपद के शून्य कितना, यदि शून्य कितना इतना है तो बहुपद क्या होगा, यानी कि अल्फ़ा दिया है, अल्फ़ा 2 है और बीटा -3 है, तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा ज्ञात करना है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2 में प्लस करेंगे -3 को, कितना हो जाएगा, 2 में +3 को करेंगे तो -2 तो -1 हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा -1 हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा जब दोनों गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 -6 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -6, कितना -6 हो जाएगा, तो -6 हो गया। अब हमको अल्फ़ा प्लस बीटा निकल गया है ना, तब शून्य गया x² - अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना -1, एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -6, तो x² प्लस में x माइनस में 6, बस ये आंसर सही है, ये आंसर करेक्ट। अगला देखते हैं, ये इतना 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 का अधिकतम शून्य कितना होगा, शून्य यानी कि क्या है वो, इसका x का मान होगा, x का मान 3 होगा
और बहु इसका अधिकतम घात भी 3 होगा। अधिकतम घात भी कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, इतना इतना का अगर p का मान 3 हो तो कितना? 3 9 होगा। 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 9 माइनस 9 0 ना होगा 0। नेक्स्ट, ये उसका आंसर है। फिर 51 नंबर का बहुपद इतना इतना का शून्य कितना है? 3 को तोड़ेंगे तो 3 का 3 यानी 3 प्लस 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3। एक्स कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस में 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 हो जाएगा। x प्लस 3 हो जाएगा। फिर यहाँ x प्लस में 1 हो जाएगा। फिर इधर ले लेंगे तो x प्लस में 3 हो जाएगा। ये माइनस में एक बार माइनस में x का मान हो जाएगा आपका 1, एक बार x का मान हो जाएगा माइनस में 3। तो माइनस 1 माइनस 3 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल, इसका शून्य कितना होगा? 15 को अगर हम तोड़ेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं? 15 को अगर हम तोड़ेंगे तो 3 का 3 छूटेगा, 3 का 3 छूटेगा 5 बार में, फिर 3 का 5 का 5 में 1 बार में। तो 5 में अगर हम 3 घटा दें तो 2 निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x फिर प्लस 3x माइनस 15। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस में 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कॉमन ले लेंगे 3 को कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस 5 बचेगा। एक्स प्लस में 3 और यहाँ बचेगा एक्स माइनस में 5, यानी 3 का वैल्यू होगा माइनस में और 5 का वैल्यू होगा इसका प्लस में। इसमें प्लस में -3 5 -3 5 -3 है प्लस में 5 प्लस में 5 -3 सही जवाब सी से करेक्ट आंसर। ठीक है, यदि अल्फ़ा और बीटा इतना है, इतना गति है तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का तो माइनस बी बटा ए होता है। ये हो गया माइनस प्लस माइनस पहले से है, माइनस माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा 5 बटे में ए का मान कितना है? 2। 5 बटे 2 5 बटे 2 ये नंबर सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, इसका क्या है? गुणनफल क्या है? गुणनफल क्या होगा? यानी अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटे ए होता है। सी बटे ए होता है। सी का मान 3 है, ए का मान 2 है, तो उनके से 3 बटे 2 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट सवाल का यदि शून्य 4 और 5 है द्विघात बहुपद क्या होगा? अल्फ़ा बराबर है आपके पास 4 और बीटा बराबर है 5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? दोनों जोड़ देंगे 5 4 9। अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करते हैं तो 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, 4 5 20 हो जाएगा। तो हम अगर इसमें निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस होता है फॉर्मूला में, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा का 9x प्लस में 20 हो जाएगा। ठीक है, 9 प्लस प्लस होना चाहिए दोनों, प्लस प्लस और 9 ये है। ठीक है, सी ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर। फिर अगर इसमें 5 है तो बहुपद होगा, यानी अल्फ़ा का मान किसका मान? अल्फ़ा का मान -4 और बीटा का मान होगा 5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब हम याद करेंगे तो -4 में 5 को जोड़ देंगे तो आंसर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना? 1 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करते हैं तो -20 हो जाएगा। इसको अगर हम निकालते हैं तो अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 यहाँ पे आएगा प्लस में -20 हो जाएगा। माइनस क्या आ जाएगा? 20 तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20। ठीक है, एक्स स्क्वायर, हाँ ये बी नंबर सही जवाब है। ठीक है, देख लीजिए बी क्या है? राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल समय लग रहा है इस क्वेश्चन में। बहुपद इतना का शून्य का योग क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या भाई? अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला देख लीजिएगा क्या होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b बटे ए होता है। -b बटे ए, बी कितना है? 7 प्लस में तो -7 हो जाएगा, बटे में ए कितना है? 3 -7 बटे 3 अगला सवाल। ठीक है, अगर ये शून्य को गुणनफल कितना है आपको भी अगर दे देंगे होमवर्क में बनाइएगा, कलम कॉपी लेके बैठिए। पहले बोल रहे हैं दे देंगे तमिचा में। ठीक है, कलम कॉपी लेके बैठिए, यहीं से तमिचा दे देंगे। कहीं ऑफलाइन है तो ऑनलाइन तो क्या समझते हैं कि मार नहीं सकते हैं, मार भी सकते हैं। तो कलम कॉपी लेके बैठिए, बिना कलम कॉपी देखेंगे तो इतना मार मारेंगे 7 पुश्ते याद रखेंगे आपके। ठीक है, अगला अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटे ए होता है। थोड़ा सा तबीयत खराब है इसका, परिवार समझिए कमजोर है, बहुत तेज है भाई, बहुत ताकत है। याद रखिएगा, इतना मार मारेंगे
सारे पूछते याद रखेगी जब कॉपी कलम लेके बैठेंगे नहीं, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे नहीं, डिसकंटिन्यूटी करेंगे। तो सी बटे ए होता है, सी बटे ए यानी कि सी का मान होगा 2, सी का मान हो जाएगा कितना, सी का मान हो जाएगा 2 और ए का मान हो जाएगा 3, 2/3, 2/3। ठीक है, अगला सवाल। अगर इतना है तो पी का एक्स का मान अगर 2 हो, पी का यानी एक्स का मान 2 हो तो हमें पी एक्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पी एक्स। पी एक्स यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 2 में अगर 6 से गुना 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस 8 क्या 4 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 4 12 माइनस 12 12 घटेगा 0, ये हो जाएगा 0। ठीक है, अगला सवाल शॉर्ट में करते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है ना शॉर्ट में ही बनाना पड़ता है, लॉन्ग में नहीं बनाना होता है। जितना जल्दी शॉर्ट में बना सकते हैं उतना ज़्यादा शॉर्ट में बनाने की कोशिश कीजिए ऑब्जेक्टिव। ठीक, अगर पे का मान -2 हो तो माइनस स्क्वायर करेंगे तो वही 4 ही होता है। स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर 4 ही होता है। तो सॉरी, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर जो होता है स्क्वायर 4 ही होता है। तो स्क्वायर हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस है तो -2 से गुना कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। क्या होगा, 4 माइनस में 5 दूनी 10 प्लस में 10, तो 6 4 10, 10 में फिर 10 घट जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में फिर 10 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। इसका आंसर भी 0। अधिकतम ऐसा सवाल में 0 आंसर है। 25 है, एक्स स्क्वायर बराबर कहते हैं -25 बराबर 0 होता है। इसको एक्स स्क्वायर बराबर 0 और माइनस है तो प्लस में 25। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर कर देंगे तो प्लस माइनस रूट 25 टूटेंगे तो प्लस में माइनस में, एक प्लस में माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्स का वैल्यू इतना है तो के का वैल्यू क्या होगा, एक का स्क्वायर के होगा प्लस में के -2, 2 में के में 2 घटा देंगे तो -1 प्लस के बराबर 1, के -1 बराबर 0, तो के -1 बराबर 0, तो के का मान हो जाएगा प्लस में, यानी के का मान 1 हो जाएगा। के का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। के का मान कितना होगा, 1 होगा। अगला सवाल, टोटल लगभग 70 या 80 ऑब्जेक्टिव है ना, हाँ वही 70 से 80 ऑब्जेक्टिव है, 80 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इट हो गया सवाल, नहीं इट नहीं है। अगर -1 रहता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस होगा तो माइनस अभी किए हैं शायद क्वेश्चन, माइनस क्या हो जाएगा, -2 से घटा देंगे, इसमें 2 से घटा देंगे तो -1 हो जाएगा -k, तो फिर माइनस को में ले लेंगे तो k प्लस 1 प्लस k बराबर 0, तो 2 चलेगा -2, k प्लस में 1 बराबर 0, k का मान -1, k का मान -1 हो जाएगा। अगला सवाल, इसके उसके शून्य को गुणनफल क्या होगा, यानी अल्फा योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, -b/a, माइनस पहले से है तो माइनस खत्म 9 हो जाएगा, सिर्फ खाली 9 हो जाएगा, प्लस बटे में कितना है, a है, a का मान 5 है, तो 9/5 थोड़ा सा नंबर कर रहा है, घाम जाता नहीं इसलिए, तबीयत खराब है इसलिए। गुणनफल की बात कर रहा है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसकी बात कर रहा है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। c का मान 4 है, a का मान 5 है, 4/5 होता है। नेक्स्ट सवाल, यदि इतना है अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a, ये काम अपना बंद कर दिया, c/a, तो c का मान कितना है, c अल्फा इंटू बीटा c/c 14/1, 14/1 तो 14 हो जाएगा, 14 ही होगा। ठीक है, अगला संख्या 67 नंबर क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस है, उसमें प्लस होगा, तो ये हो गया, ये आंसर होगा। देखा, आँखियों से गोली मारिए, अखियों से गोली, क्या कीजिए, अखियों से गोली मारिए, आँख से देख के आंसर लगाइए। शॉर्ट तरीका ऐसे लगाइए कि देखिए कैसे आंसर होता है, इसको फॉर्मूला बैठाइए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, इससे शून्य क्या होंगे, शून्य 30 को तोड़िए, 30 को क्या कीजिए, तोड़िए, देखिए कितना होता है। पसीना हो गया आपका, अगर इसको तोड़ेंगे तो देखिए कितना होता है। बड़ा क्वेश्चन बचा है,
अगर हम 30 को तोड़ेंगे, 30 को तोड़ेंगे, 30 को तोड़ेंगे तो इसका कलम टूटेगा 15 बार में, फिर टूटेगा 3 का 2 में, कितना बार में 5 बार में, फिर टूटेगा कितना बार में 5 का 5 में 1 बार में। कह सकते हैं ये टूटेगा 3 दूनी 6, 6 + 5 6, नींव खत्म हो गया। अब इसका हो जाएगा 6 + में 5, क्या हो जाएगा 6 + 5, तो हम कह सकते हैं x² और माइनस में 11x प्लस में कितना 23, तो इसको तोड़ेंगे x² माइनस में 6x प्लस में 5x प्लस में 30। x अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ जाएगा x माइनस में 6, फिर प्लस में यहाँ पे 5 कॉमन लेते हैं, कितना लेते हैं 5 कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा 5 अगर कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा x माइनस है ना, यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी यहाँ पे भी माइनस क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस नहीं लेना है, यहाँ पे लेना है माइनस, क्या लेना है माइनस x + 6, तो एक हो गया x - 5, एक हो गया x - 6, एक तो +6 एक तो माइनस, इस दोनों माइनस है तो एक तो प्लस, दोनों प्लस में, 5 भी प्लस में 6 भी प्लस में। दोनों क्या होगा प्लस में होगा। अगला सवाल, यदि किसी द्विघात बहुपद का शून्यक 0 हो तो वह स्थिर बहुपद होगा। यदि किसी बहुपद का शून्यक 0 हो तो बहुपद स्थिर बहुपद होगा, स्थिर पद होगा। अगर शून्यक 0 है तो उसका पद 0 ही होगा, पद 0 ही हो सकता है, 2 तो हो नहीं सकता है क्योंकि शून्यक उसका 0 है, 0 कैसे आ सकता है जब बहुपद होगा ही नहीं। समझिए, अगर हम x के जगह पे 0x लिखते हैं तो 0 से कट के फिर 0 ही हो जाएगा ना, है ना। फिर कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आंसर 0, ठीक है। अगला, रैखिक बहुपद का शून्य कितना होगा, 7x प्लस में है तो 7x माइनस में 21 बराबर 0, माइनस में जाएगा तो 7x बराबर 21, x बराबर 21/7, 21/7, 7 से कट जाएगा 21 कितना बार में 3 बार में, ये जाएगा 3, कितना होगा 3। अगला सवाल, बहुपद इतना का वास्तविक गुणकों में से एक है, एक कौन है इसमें से, त्रिघात है, तो ये x³ है बराबर 8 मान लेते हैं, फिर प्लस में माइनस बदल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 का घन बोल रहा है ना, ये घन है ना, तो कटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, x का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। आंसर बी। तो इसमें से यदि किसी बहुपद के शून्यक वे बिंदु हैं जहाँ उसका ग्राफ x पर काटता है, जहाँ क्या किस पे काटता है x पे काटता है, किस पे काटता है x पे काटता है, ठीक है। मिल बिंदु से मिलता है समांतर x पर काटता है, ठीक है। यदि किसी द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक समान हो तो ग्राफ अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है या नहीं छूता है, 3 बिंदु पर काटता है, एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, कितना बिंदु पर एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, कितने बिंदु एक ही बिंदु पर 2 बार स्पर्श करती है, तो ग्राफ समान होता है। यदि x इतना हो तो शेष पर 3 बचाओ, 3 मान ज्ञात कीजिए, x मान 3 रखेंगे, x मान 3 इसमें प्लस होता है, शून्य जो होते हैं इसके गुणनखंड होंगे, हम कह सकते हैं कि ऐसे 2 है तो x + 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस नहीं हाँ x + 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि क्या हो रहा है x² - 7x + 10 को x - 5 से भाग देने पर शेषफल होगा, कितना शेषफल होगा, तो हम अगर उसमें भाग देते हैं तो इसको x - 5 बराबर 0, क्या 5 बराबर 0, x बराबर प्लस का 5 हो जाएगा,
तो ज़्यादा एक्स, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 7 × 35 प्लस 10, 35 10 जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 35 माइनस 35 हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0, सिंपल 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, यदि पी एक्स बराबर इतना 2 मान रखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, ये 2 जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6 प्लस 6 माइनस 6 बराबर 0, कितना हो 0। अगला सवाल, यदि इतना शून्य कितना होगा, वो तो सकते हैं तो 6 प्लस लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 3x प्लस 9, एक्स बराबर एक्स माइनस प्लस 3 बराबर 3 कॉमन ले लेंगे, ये जाएगा 3 कॉमन लेंगे, फिर x प्लस में 3, यानी x दोनों प्लस में तो दोनों माइनस में हो जाएगा आंसर, दोनों माइनस में आंसर होगा। अगला सवाल, यानी अगला सवाल क्या है, इसको अगर शून्य को होगा गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, -2/6 कर देगा तो -1/3। ठीक है, अगला सवाल, योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, -b/a तो माइनस पहले से है, गुणांक 1 है तो 1 में माइनस, तो मैं 1 खत्म हो जाएगा, मतलब माइनस खत्म हो जाएगा, तो मैं 1/में हो जाएगा, 1 कितना है 6 है, 1/6। ठीक है, ये रहा आपका पूरा सवाल खत्म हुआ। अगर यहाँ से आप सारा क्वेश्चन कर लेते हैं तो 100% आपका सभी आंसर सही होगा।